चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है। दाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। कैंसर के 4th स्टेज पेशेंट को गौमूत्र से और अखंड ज्योति से ठीक करने वाले ये बाबा धीरेंद्र शास्त्री हैं। ये बाबा जी सिर्फ गौमूत्र से कैंसर पेशेंट ही ठीक नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सबसे सारी बीमारियों को गौमूत्र से ठीक करने की बात करते हैं। इससे पहले कई सारे और भी वीडियोस वायरल हुए थे। बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो है गौमूत्र से ही सारी चीजों का इलाज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले ही बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की है, जिसका शिलान्यास जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बाबा 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट को 11 दिन के अखंड ज्योति से और 50 ग्राम के देसी गाय के गौमूत्र से ठीक करने की बात कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और ये कहते हैं कि इससे कैंसर पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर अलग ही चीज देखने को मिल रही है। अब खुद ही बाबा धीरेंद्र शास्त्री कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं और ऐसा कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं जिसमें दुनिया की अत्याधुनिक जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा जो अस्पताल खोला जा रहा है वो गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाबा धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा जो अस्पताल खोला जा रहा है उस अस्पताल में मुफ्त में इलाज होगा। जो भी वहां पर इलाज कराने के लिए आएंगे उनको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गरीब लोग हैं, जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, वहां पर जाकर के इलाज करा सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन यहां मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि कुछ ही दिन पहले ही ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये 2022 की वीडियो है और इस वीडियो में बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी कैंसर के 4th स्टेज पर पहुंचे हुए पेशेंट को गौमूत्र से ठीक करने की बात कर रहे हैं। 11 दिन की अखंड ज्योति से इलाज करने की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, 100% लाभ होगा, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। इसके अलावा भी कई सारे और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं उसी को लेकर के बात करना चाह रहा हूं कि भाई जब गौमूत्र से ही कैंसर का इलाज हो सकता है तो इतना बड़ा अस्पताल खोलने की जरूरत क्यों है? इतना बड़ा अस्पताल खोलने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? ये सवाल है। और यही नहीं बल्कि जब 2020 में जब कोरोना आया था उस समय भी कई सारे बाबाओं ने और कई सारे नेताओं ने गौमूत्र से ही कोरोना का इलाज बताते हुए नजर आ रहे थे। गोबर से भी इलाज करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि गौमूत्र पीने से कोरोना भाग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे, धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में पहुंचे और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। और यही नहीं बल्कि मोदी जी ने यह भी कहा कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो है मेरे छोटे भाई हैं। और धीरेंद्र शास्त्री जी ने यह भी कहा है कि जो अस्पताल बनेगा उसमें नरेंद्र मोदी जी के मां के नाम से एक वार्ड होगा। मैं बार बार यह सवाल करना चाहता हूं कि जब गाय के मूत्र से, देशी गाय के मूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है, कोरोना का इलाज हो सकता है, तो फिर इतना बड़ा अस्पताल खोलकर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? यह समझने वाली बात है। पीके मूवी में दिखाया गया था, उसमें बार बार ये दोहराया जा रहा था कि यह रॉन्ग नंबर है। तो यह भी आपको समझना होगा कि रॉन्ग नंबर कौन सा है और राइट नंबर कौन सा है, क्योंकि इसी को तो समझना है। हमें और आपको बेवकूफ बनाकर कुछ लोग हैं जो रोटियां सेक रहे हैं, बस उसी को समझना है कि कौन सही है और कौन गलत है। प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि कोई ऐसा है ही नहीं जो चमत्कारी हो, कोई ऐसा बाबा नहीं है जो चमत्कार से इलाज कर दे। प्रेमानंद महाराज जी वो खुद बीमार हैं, उनकी किडनी फेल है, डायलिसिस में जाते हैं। वो खुद ये कहते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा है तो सबसे पहले मुझे ठीक कर दे। प्रेमानंद महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा और सबसे सटीक बात जो करते वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो लोगों तक सही जानकारी को पहुंचाते हैं, वो ढोंग नहीं करते। और मुझे लगता है कि ऐसे ही बाबाओं की जरूरत है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बाबाओं की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन बेवकूफ है, कौन बेवकूफ बना रहे, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बस आपको ये समझना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है
और राइट कौन सा है? आगे आपकी है मर्जी। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।